Hello students, welcome to class 10th and today we are doing the chapter of geography, manufacturing industries. On the occasion of Diwali, starting जो है इस चैप्टर की, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको बताया है जो उसको हम देखते हैं. ऑन द ओकेज़न ऑफ दिवाली हरीश वेंट टू द मार्केट विद हिज पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स के साथ हरीश मार्केट गया तो उसने काफ़ी शूज़ क्लोथ्स परचेज़ किए, यूटेंसिल्स परचेज़ किए, कुछ दिए परचेज़ किए. तो हरीश ने ऑब्ज़र्व किया कि जो मार्केट में जो शॉप्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं सेल करने के लिए. तो उसने ये कहा कि ये सारे आइटम्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं. तो उसके फादर ने उसे कुछ एक्सप्लेन किया कि ये दियास जो हैं ये इंडिविजुअल आर्टिशंस बनाते हैं, यूटेंसिल्स जो हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की. तो अब जो इन्होंने ये जो कंसेप्ट हमारे पास आया है हरीश का, तो इससे हमारे माइंड में भी एक क्वेश्चन उठता है कि ये इंडस्ट्रीज़ हैं क्या, इन इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं जो बनती हैं, किस क्वांटिटी में बनती हैं, क्या इनका जो मेथड है, क्या स्टेप्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है. सो देखिए, हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल. जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है लार्ज क्वांटिटीज़ में आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. गुड्स का प्रोडक्शन जब बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता है रॉ मटेरियल से, यानी कि रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके जब आप कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को जनरेट करते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. ये बिल्कुल डेफिनेशन आपको लर्न रखनी है. दैट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट. रॉ मटेरियल से ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को बनाना, दैट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. डू यू नो दैट पेपर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, शुगर फ्रॉम शुगर केन, आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट. एल्यूमिनियम बॉक्साइट से बनता है, शुगर केन से शुगर बनता है, आयरन एंड स्टील से आयरन ओर से आयरन एंड स्टील बनता है, और जो पेपर है वो वुड से बनता है जो कि फॉरेस्ट से हमें मिलता है. तो ये सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं. पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यानी मैन्युफैक्चरिंग. एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है और मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी एक्टिविटी है, यानी कि जिसमें एग्रीकल्चर से ऑब्टेन जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको यूज़ करके वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. द प्राइमरी मटीरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. द प्राइमरी मटीरियल जो है उनके फिनिश्ड गुड्स में, प्राइमरी मटीरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में चेंज करना, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है. द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्री, कार, ब्रेवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज फॉल इनटू दिस कैटेगरी. ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं. कुछ पीपल जो हैं वो एम्प्लॉयड करते हैं प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. इन दीज चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर, जो कि सेकेंडरी सेक्टर में आपको मिलेंगे. द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज़ मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है कंट्री की उसको डेवलप किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में. अब देखिए, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर जो है हमारा, एग्रीकल्चर में बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हमें नज़र आते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो भी जैसे पहले एग्रीकल्चर जो है वो हमारी बैकबोन हुआ करती थी, ऐसे ही अब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी इंडस्ट्रीज़ जो सेक्टर है, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, वो अब हमारी इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ बन चुका है. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, इसे हम देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है. सो देखिए, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर is considered the backbone of development in general and economic development in particular, mainly because मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को माना जाता है बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर जो भी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जनरल डेवलपमेंट है, उस सब का बैकबोन माना जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को. सो देखिए क्यों माना जाता है, ऐसे क्या रीज़न्स हैं. तो फर्स्ट जो रीज़न है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो न केवल हमारी हेल्प कर रही हैं हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज़ करने में, ऑब्वियसली कर रही हैं. अब देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से जितने भी जो मशीनरी बन रही हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं,
वो सभी टूल्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मशीनरी है, वो सभी किस में काम आ रही हैं, हमारे एग्रीकल्चर की मॉडर्नाइजेशन में काम आ रही हैं, विच फॉर्म्स अ बैकबोन्स ऑफ द कंट्री, जो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन को बना रही है। दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल, ये हमें डिपेंडेंसी ऑफ पीपल को भी कम कर रही है, यानी कि एक मशीनरी जो है वो 10 लोगों का काम कर सकती है, तो ऑब्वियसली हमारी जो डिपेंडेंसी ऑफ द पीपल है, डिपेंडेंसी ऑन द पीपल है, उसको भी क्या कर रही है, कम कर रही है। ऑन एग्रीकल्चरल इनकम बाय प्रोवाइडिंग दैम जॉब्स, क्योंकि जो उनकी एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है, प्रोवाइडिंग दैम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में जो उन्हें जॉब मिल जाती है, तो उससे भी एग्रीकल्चरल इनकम उनको प्रोवाइड की जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल प्रूफ हो रही है और हमारी इकोनॉमी को बैकबोन भी प्रोवाइड कर रही है। सो नेक्स्ट जो रीज़न है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो बैकबोन क्यों कहा जाता है उसको, नेक्स्ट रीज़न है हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है प्री कंडीशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक बिल्कुल हम कह सकते हैं कि एक प्री कंडीशन है इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हटाया जाए, एम्प्लॉयमेंट को अगर हम हटाना चाहें, पोवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री, हमारी कंट्री की पोवर्टी को अगर हम हटाना चाहें, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही एक कंडीशन है, यानी कि अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा तो ना ही हमारे यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट हटेगा। क्योंकि देखिए एग्रीकल्चरल सेक्टर पर अगर हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम पूरे तरीके से एग्रीकल्चरल सेक्टर पर डिपेंड हो गए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यानी कि वहाँ पर काम तो हो रहा है, यानी कि जो भी प्रोडक्शन तो हो रहा है वहाँ पर 4 लोगों का जो भी काम है वो, और लगे हुए हैं वहाँ पर 10 लोग, तो वहाँ पर क्या है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको दिखेगा। और एग्रीकल्चर पर डिपेंड होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिकॉज़ वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो उतना ही होगा जितने लोग वहाँ पर लगे हुए हैं। सो इसी वजह से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो ज़रूरी है। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को हमने ठीक से अगर हमने उसको मैनेज किया, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही एक ऐसा हम सोर्स कह सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को हमारी कंट्री से दूर कर सकता है। दिस वॉज द मेन फिलोसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। जॉइंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर वेंचर्स जो है इंडिया में, उन सब की फ़िलोसफी को ये क्या करता है, प्रूव करता है। इट वॉज ऑल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज़, और इसको ऐसे भी एम किया जाता है जो कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ को, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है, रीजनल, यानी जो रीजन टू रीजन मीन्स प्लेस टू प्लेस जो भी हमारी डिस्पैरिटीज़ हैं, जो भी हमारी हम कह सकते हैं अनइक्वलनेस है, उन सभी को ये क्या करता है, कम करता है बाय एस्टेब्लिशिंग द इंडस्ट्रीज़ इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज़। बैकवर्ड एरियाज़ में भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको काफ़ी जो बेनिफिशियल जो प्रॉफिट हैं वो मिले हैं। सो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक हमारी रीजनल डिस्पैरिटीज़ को भी कम कर रही हैं, हमारे डेवलपमेंट को भी इंक्रीज़ कर रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को भी इरेडिकेट कर रही हैं, और पॉवर्टी को भी इरेडिकेट कर रही हैं। पॉवर्टी का रिमूवल प्रोग्राम भी हम किससे ही कर सकते हैं स्टार्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, यानी कि नेक्स्ट जो रीज़न है कि क्यों एक बैकबोन कही जाती है, दैट इज़ एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनका एक्सपोर्ट करना, एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स, उससे ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज़ होता है। ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, और हमें फॉरेन एक्सचेंज भी मिल जाता है। और मेनली हम बात कहें कि जो भी हमारे पास एक्सपोर्ट हो रहा है, ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा हो रहा है, इसी वजह से हम उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम सेल्फ रिलायंट तो हो ही चुके हैं। उसके अलावा जब हमारे पास जो भी मटेरियल जो भी हमारे पास बच रहा है वो हमारे पास क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। और जब वो हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल जो आ रहा है, तो हम उसे अपने जो भी एक रीज़नेबल जो हमारे प्राइसेस हैं उनमें हम उन्हें सेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और हमें जितनी फॉरेन करेंसी चाहिए हम उसको भी स्टोर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो रीज़न है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बैकबोन का, वो है कंट्रीज़ दैट ट्रांसफॉर्म दियर रॉ मटेरियल। कंट्रीज़ जो कि अपने रॉ मटेरियल को वाइड वेराइटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स में ट्रांसफ़र करना चाहती हैं, ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरस, हायर वैल्यू में वो प्रॉस्पेरस हैं। इंडियाज़ प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग
इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है लाइज इन इंक्रीजिंग लाई करती है उसमें। बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी जो है वो तभी इंक्रीज़ होगी जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जब पॉसिबल होंगी तभी जो इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे कुछ रीज़न्स हो गए, इम्पोर्टेंस जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की वो क्या है। अब हमारे कुछ आगे की हम बातें करते हैं। देखें, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एक्सक्लूसिव नहीं है एक दूसरे के लिए, दे मूव हैंड इन, यानी ये नहीं है दोनों एक दूसरे से अलग हैं या फिर एक ज़्यादा अच्छा है एक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ हैं आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है, दे मूव हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ डालकर ही ये काम कर सकती हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट है। फॉर इंस्टेंस द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो हैं जो इंडिया में हैं उन्होंने एग्रीकल्चर को एक काफ़ी अच्छा बूस्ट दिया है। दे डिपेंड ऑन लेटर फॉर रॉ मटेरियल्स एंड सेल दियर प्रोडक्ट्स सच एज इरीगेशन पंप, लेटर जो है रॉ मटेरियल्स हैं, सेल दियर प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स को उन्होंने सेल किया है, जैसे इरीगेशन पंप है, फर्टिलाइज़र्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स एंड पीवीसी पाइप्स, मशीन्स, टूल्स एट्सेट्रा टू द फार्मर्स। थस डेवलपमेंट एंड, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन हाई करने की जो डिमांड है वो आती है तो ऑब्वियसली मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करना कंपलसरी हो जाता है। तो इसी तरीके से डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिवनेस जो है, कॉम्पिटिटिवनेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में दैट हैज़ not only assisted agriculturists and in increasing their production but also made the production processes very efficient। प्रोडक्शन जो है उसके प्रोसेस को काफ़ी एफिशिएंट बनाना ये भी किसका काम है, इंडस्ट्रीज़ का ही काम है। प्रेजेंट डे द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन की हम जो बात करते हैं, आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर सफिशिएंट, हमारी इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। जब हमारी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा सफिशिएंट ज़्यादा एफिशिएंट होंगी, हमारी इंडस्ट्रीज़ में कॉम्पिटिटिवनेस आएगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मेकिंग की जो फीलिंग है वो भी आएगी। सेल्फ सफिशिएंस अलोन इज़ नॉट इनफ, हम अपने आप में सेल्फ रिलायंट हो गए हैं ये ज़रूरी नहीं, ये हमारे लिए इनफ नहीं है, ये हमारे लिए कंप्लीट नहीं है। यानी हमें यहीं पर नहीं रुकना है कि हमें अब किसी से इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा। अब इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, जिससे हमें क्या मिले, प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिले। आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, हमारी जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं मस्ट बी एट पर इन द क्वालिटी ऑफ दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट ओनली देन, हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हैं मस्ट बी एट पर इन क्वालिटी विद दोज इन इंटरनेशनल मार्केट, बहुत ही इंटरनेशनल मार्केट में अपनी क्वालिटी के नाम से जानी जाती हैं। ओनली देन वी विल बी एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट, और इसीलिए हम इंटरनेशनल मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट से कम्पीट करने में एबल हो पाए हैं। तो ये था हमारा जो चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का स्टार्टिंग, कि इंडस्ट्रीज़ क्या है, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो किस तरीके से हम उन्हें मैनेज कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी जो कंट्रीज़ हैं उसमें इंडस्ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं। और इंडस्ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस अगर हम आज के जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम इंडस्ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एग्रीकल्चर को तो फुलफ़िल करती ही हैं, साथ ही साथ हमारी जो बैकबोन भी है, यानी हमारी इकोनॉमी जो है, अगर वो अब हमारी इकोनॉमी जो ऊपर जाएगी वो इकोनॉमी जो हमारी ऊपर जाने का जो रीज़न होगा वो रीज़न हमारा सिर्फ इंडस्ट्रीज़ जो है उसमें वो मेन पॉइंट जो है उसका रहा होगा। तो इकोनॉमी के लिए हमारी बैकबोन को इम्प्रूव करने के लिए हमें इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा जो डेवलप है उन्हें हमें करना होगा। सो ये था हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का आज का टॉपिक। सो अब जो हमारे कुछ रीज़न्स हमने इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के जो हमने पढ़े वो क्या टॉपिक्स हैं कि भाई ये तो ना तो मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज़ करने में भी हेल्प कर रही है, साथ साथ मॉडर्नाइज़ कर रही है एक तो हमें, और उसके साथ साथ हमें क्या कर रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रही है, जिसमें पोवर्टी हमारी इम्प्रूव कर रही है। पोवर्टी को इम्प्रूव करना इट इज़ वेरी गुड टास्क ऑफ एनी कंट्री, कि किसी भी कंट्री की पोवर्टी को रिमूव करना, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है हमारा सेक्टर है। और डिफरेंट जो है एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स हैं हमारी
उसको एक्सपोर्ट करने में भी हमारी हेल्प कर रही है, यानी कि हम एक्सपोर्टिंग में एक्सपोर्टिंग में हम बहुत अच्छे हो जाएं, तो इस चीज़ के लिए भी वो हमारी हेल्प कर रही हैं इंडस्ट्रीज़। और रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में और प्रॉस्पेरस बनाने में हमारी इकोनॉमी को, इसमें भी हमारी हेल्प कर रही है। तो इस तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, और ये इम्पोर्टेंस हमें कंटिन्यूस रखनी पड़ेगी। सो यहाँ तक हमने आज स्टडी कर लिया है। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, कि इंडस्ट्रीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है, द शेयर इन द नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी में जो इंडस्ट्रीज़ का शेयर है वो क्या होगा। तो देखते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।